नमस्कार। मैं कावेरी कौशिक आज मैं फिर हाजिर हूँ अपना एक नया 1-to-1 व्लॉग लेकर। और आज के दिन से हम एक नई शुरुआत करेंगे और हम करेंगे क्या, हम लोग करेंगे अपने व्लॉग्स को एक कैटेगराइज करने का काम। आप बोलेंगे ये किस तरह से होगा। एक्चुअली आपने मेरा चैनल का नाम नोटिस किया होगा, एक्सप्लोर लाइफ विद कावेरी कौशिक, के राइट। तो के स्टैंड्स फॉर कावेरी कौशिक। तो एक्सप्लोर लाइफ की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा पक्का हो जाता है कि मेरे जो व्लॉग्स होंगे वो पर्टिकुलर एक किसी तरह के नहीं होंगे। आई मीन वो सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, वो ऐसे हमारे 1-to-1 व्लॉग भी हो सकते हैं, वो कुकरी वाले रिलेटेड व्लॉग्स भी हो सकते हैं, फूड व्लॉग्स भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली हम आगे इन फ्यूचर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो हर तरह के लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे इन व्लॉग्स के ज़रिए, राइट। तभी हम पूरी तरह लाइफ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैंने बहुत सोचा और मैं इस तरह के कैटेगराइजेशन करना चाहती हूँ अपने व्लॉग्स को लेकर कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्लॉग जो है वो एक ही तरह की कैटेगरी में रहे, एक ही तरह की सीरीज़ में रहे। तो व्हाट विल गोना टू इज़ वी विल कैटेगराइज आवर ब्लॉग्स बाय सीरीज़, राइट। सो इस तरह के जो 1-to-1 ब्लॉग जो हम करेंगे इसको हम लोग नाम देंगे यू एंड मी सीरीज़, राइट। यू एंड मी सीरीज़, ओके। तो इस यू एंड मी सीरीज़ में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, इंट्रैक्शन रहेगा हमारा। आप मुझे ब्लॉग बाय ब्लॉग जो है आप मुझे टॉपिक्स देते रहेंगे, आप मुझे सजेशंस देते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने बताते रहेंगे कि आप किस तरह की बातें, किस तरह के टॉपिक्स में बातें सुनना चाहते हैं, मेरे व्यूज़ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपको मेरे व्यूज़ में कोई प्रॉब्लम लगती है या आप उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे अपना मैसेज दे सकते हैं, राइट। आई एम ओपन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस और माई थाट्स, राइट। तो इस तरह के 1-to-1 ब्लॉग्स को अगर मैं नाम दे दूँ तो हमारा ये जो सीरीज़ रहेगी, ये सारे 1-to-1 ब्लॉग्स जो है आपको किस सीरीज़ में मिलेंगे, यू एंड मी सीरीज़ में, राइट। तो अगर बच्चों के लिए स्पेशली अगर मैं समझाना चाहूँ इजी लैंग्वेज में, तो आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा बच्चों। तो सेम वही क्राइटेरिया यहाँ चलेगा। कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स और एनिमल्स और पर्सन्स, राइट। तो उसी तरह से कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ब्लॉग्स विल मेक वन सीरीज, और दैट वन सीरीज इज कॉल्ड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, राइट। तो ये जो सीरीज है 1-to-1 वाली, ये जो है ये काउंट करेगी, ये इंक्लूड होगी यू एंड मी सीरीज़ में। तो आप कभी भी यू एंड मी सीरीज़ करके आप फाउंड करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको सारे व्लॉग्स इस तरह के मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने एक 1-to-1 व्लॉग किया था वो एक इंट्रोडक्टरी व्लॉग था, जो मेरे चैनल का पहला व्लॉग था, इंट्रोडक्टरी था। तो उसको उसी तरह से रहने देते हैं, उसकी अलग एक अहमियत थी तो उसको अलग उसी तरह से रहने देते हैं, राइट। तो हमारा जो 1-to-1 सीरीज़ का जो 1-to-1 व्लॉग्स का जो सीरीज़ का जो स्टार्टिंग है वो आज इस व्लॉग से, करंट व्लॉग से हम कर रहे हैं, और इसे मैं कैटेगराइज कर रही हूँ यू एंड मी व्लॉग में, यू एंड मी सीरीज़ में, राइट। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक्चुअली आप सभी ने एक्सपीरियंस नहीं भी किया हो और मैक्सिमम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, राइट। एक्चुअली मुझे जो सजेशन आया था, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स पर आप मुझे सुनना चाहेंगे या मेरे व्यूज़ जानना चाहेंगे। तो मुझे बहुत लोगों ने सजेशंस दिए, और उनमें से एक सजेशन ये था कि मैं करोना और उसके इफ़ेक्ट्स पर बात करूं, कि करोना और उसकी इफ़ेक्ट्स मेरी लाइफ पर क्या पड़े हैं, जो बिलीव भी बहुत ज़्यादा वर्स थे, उस पर बात करूँ। तो आई डिसाइडेड ऑन दैट कि मैं उस पर बात करना शुरू करूँगी। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया कि कोरोना से मेरे को क्या क्या फेस करना पड़ा, उसकी वजह से कैसे दिन गुजरे, वो जो इरा था वो कैसे गुजरा वो पीरियड, तब आई रियलाइज़ कि कोरोना से भी पहले मेरी लाइफ में एक भूचाल आया था। नॉट एक्चुअली भूचाल, बट हाँ ऐसा कुछ तो ज़रूर था जिसने मुझे हिला दिया था, अंदर तक मैं डर गई थी एक्चुअली। और बहुत लोगों ने आप में से एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एरिया की ही बात थी और उस एरिया में मैं रिसाइड करती हूँ, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, राइट। तो हम जो है आज बात करेंगे, आप समझ ही गए होंगे, दिल्ली राइट्स के बारे में, जो कि 2020 में हुआ था, राइट। जस्ट बिफोर करोना, जब करोना स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ पे पीक पकड़ी थी करोना ने, उससे जस्ट पहले दिल्ली फेस्ड वेरी
बैड सिचुएशन, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ख़ास तौर पे। और सच में बहुत बुरा हाल था उन 3-4 दिन, और उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी। और क्योंकि मेरा जो स्कूल था उस समय में, एक्चुअली आई वाज वर्किंग विद अ स्कूल, विद अ प्राइवेट स्कूल। तो मैं स्कूल जो था वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ रहा था, और मैं एक तरह से विक्टिम रही हूँ इस पूरे राइड की। तो बस वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आपके साथ आज। एंड विल कवर करोना इन माई नेक्स्ट व्लॉग, राइट। क्योंकि यही चीज़ कवर करते करते करोना के बारे में मैं काफ़ी, मतलब नहीं कह पाई थी, सिर्फ यही कवर करते करते काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी। तो इसीलिए मैंने अपने इन थॉट्स को थोड़ा ब्रेक दिया, और 2 व्लॉग्स में डिसाइड किया कि डिवाइड करते हैं, एक दिल्ली राइट्स और एक दिन फिर करोना और उसके इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो आज जो करंट जो ये व्लॉग है इसमें हम बात करेंगे दिल्ली राइट्स के बारे में। दिल्ली रॉयट्स जो है वो पहला ऐसा रॉयट है, या पहला ऐसा दंगा है जो मैंने अपने होश संभालने के बाद पहली बार लाइफ में देखा कि हाँ, दंगा किसे कहते हैं। आज तक सुना था कि यूपी में बहुत दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम्स में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहली बार मेरे होश संभालने के बाद मैंने ये चीज़ देखी कि हाँ, दंगा किसे कहते हैं। एक्चुअली स्टार्ट करते हैं नमस्ते ट्रम्प से। नमस्ते ट्रम्प, जब ये आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस समय, उनकी एक यहाँ पे एक विज़िट थी, और वो विज़िट पे आए थे और बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ था, और नमस्ते ट्रम्प करके उनका एक कैंपेन शुरू किया गया था, जिसमें उनकी पूरी विज़िट को पूरा वो किया गया था। तो उन दिनों मेरी वन ऑफ माय स्मॉल सिस्टर्स कज़न, उसकी मैरिज भी थी, और वी वर बिजी विद आवर ड्रेसेस और लुक्स फॉर ऑल फंक्शंस, और जैसे कि होते हैं फीमेल्स में। और फ्रैंकली अगर बहन की शादी हो तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग तैयारियों में बिजी थे कि ये इस तरह से रहेंगे, हमारे लुक्स ऐसे रहेंगे, हमारा ये रहेगा। और दिल्ली इलेक्शंस वर ऑल्सो स्केड्यूल्ड इन बिटवीन। मुझे याद है हम लोगों ने मॉर्निंग में वोट डाला था, और उसके बाद फिर शाम को इवनिंग में फंक्शन था, उसका एक संगीत था मेरी कज़न का। तो हम लोग सब उसी में बिज़ी थे, और इट वाज स्टार्टिंग ऑफ फेब, राइट। फर्स्ट 10-12 डेज जो फेब के थे उसमें हम लोग शादी में पूरी अच्छी तरह से बिज़ी थे, और वी वर ऑल इंजॉइंग। और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा आगे जाके, कोरोना आएगा या फिर दिल्ली रॉयट्स ही होंगे। सुबह शाहीन बाग का कांड चल रहा था, शाहीन बाग वॉज देयर। तो न्यूज़ चैनल्स पे मेरी नज़र नहीं जाती थी, फ्रैंकली से मैं न्यूज़ से भी नहीं थी, और मुझे न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता था, तो मुझे शायद ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे शाहीन बाग करके कुछ एरिया है, और वहाँ पर इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, और इतना इतना ज़्यादा वायलेंट और इतना ज़्यादा सीरियस कोई प्रोटेस्ट चल रहा है कि उन्होंने पूरी रोड रोकी हुई है, ये वो सब इससे मैं परे थी, और अपनी नॉर्मल लाइफ जिए जा रही थी। ट्रम्प विज़िट के बारे में मुझे याद है कि मेरे रिलेटिव्स, वन ऑफ माय अंकल जो बड़े मामा थे मेरे, उन्होंने, बड़े मामा हैं, उन्होंने बताया मुझे, उस समय बताया था ऐसी बातों बातों में कि ट्रम्प जो है वो आ रहा है, और इस तरह से ऐसे। तो आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है मैं आज भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि दिल्ली रॉयट्स के बाद से मैंने न्यूज़ देखनी शुरू की, और न्यूज़ देखनी शुरू नहीं की तो फिर अपडेट होना शुरू हो गया, मुझे चीज़ों के बारे में समझ आना शुरू हो गया कि क्या है क्या नहीं है। एनीवे शादी हो गई, शादी निपट गई, एंड हम लोग वापस अपने नॉर्मल शेड्यूल में आ ही रहे थे। बस अभी 10-12 दिन ही हुए थे आए हुए कि अचानक एक दिन मैं स्कूल में थी और बच्चों को पढ़ा रही थी, और 12:30 बजे करीब ही बच्चों की छुट्टी कर दी गई। 12:30-1 बजे करीब बच्चों की छुट्टी हो गई सबकी, एकदम इमीडिएट एक वो आया, सर्कुलर आया कि बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। और हम लोगों ने बच्चों की छुट्टी की, और फिर स्टाफ को, इससे पहले हमें कुछ समझ में आता, कुछ पता नहीं था कि क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी कोई बात हो जाएगी, और ऐसा हुआ। न्यूज़ में दिखती नहीं थी, एज सच आपको बताया मैंने। तो हम लोग स्टाफ नॉर्मली नीचे आए, उतरे, रिसेप्शन पर आए, तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वी वर वंडरिंग दैट व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग इन द स्कूल। और एकदम से पैनिक सिचुएशन थी। पेरेंट्स को देखा हमने तो वो भी पैनिक थे, बच्चों को जल्दी से जल्दी घर ले जाना चाह रहे थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, मतलब क्या चल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें बोला गया, टीचर्स को बोला गया कि फटाफट अपना बैग पैक कर लीजिए, और
आपको भी जल्दी निकलना है। और आज जो है हम लोगों को यूजुअली हम लोग 2 सवा 2 ढाई बजे तक रुकते थे, लेकिन उस दिन हमें 12:30 1 बजे तक, मतलब 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी करते करते निकालते निकालते हम लोग 1 बजे तक नीचे उतरे रिसेप्शन पे, और हमें बोला गया कि फटाफट आपको निकलना है तो पैक पैक योर बैग्स। हमने पैक किए बैग्स और हम नीचे उतरे, रिसेप्शन पे आए, तब जाकर हमें न्यूज़ में हमने देखा वहाँ पे कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड बिलीव मी, उस समय भी मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ सीरियस मामला है, या हम लोग के रास्ते में, मतलब ऑन द वे जो है ये सीन सारा हो रहा था, और हमें उसी रास्ते से, स्पेशली मुझे उसी रास्ते से निकल के घर जाना था। और मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं निकल जाऊँगी। थैंक्स टू नीरज सर, हमारे वन ऑफ माई फेलो टीचर, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया उस दिन। और टचवुड, अगर उस दिन उन्होंने ड्रॉप नहीं किया होता तो जिस सिचुएशन में मैं फंसने वाली थी, मतलब पूरा रास्ता ब्लॉक था उस दिन। उस दिन हम लोग जब निकले स्कूल से तो सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल सा था। उसके बाद जब मेन उस जगह पर आया जहाँ पर ये सब हो रहा था, जब ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा था, और जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस वालों को मारा, और जिसकी वजह से दंगा भड़का सब कुछ, आई स्वेयर इतने मोटे मोटे पत्थर, इतने मोटे मोटे पत्थर मैंने लाइफ में पहली बार देखे सड़कों पे बिखरे हुए। और वो तो थोड़ा दूर पहले ही उस इंसिडेंट, उस जो मेन एरिया था उससे थोड़ा दूर पहले ही हमें जो है डाइवर्ट कर दिया गया दूसरी जगह। हमें नहीं पता था कहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन हमें रास्ता बस घुस गए हम कि हमें बचना है। ठीक है, सर ने अपनी बाइक अंदर की तरफ ले ली, और गलियां गलियां, छोटी मोटी गलियां, टूटी फूटी एरिया से निकलते हुए पहली बार मैंने वो सारा अंदर का एरिया देखा। एंड उस समय हम लोग बहुत लकी रहे कि उस एरिया से हम लोग निकले और हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं घर पहुंची हूँ उसके बाद अराउंड 1 डेढ़ घंटा हमें लगा उन गलियों से निकलते हुए, उस जगह से निकलते हुए, पूरा करावल नगर इट इज़ कॉल्ड। और अंदर से हम पूरा निकले। और उसके बाद जब मैं घर पहुंची हूँ, और जब दंगा सच में भड़का है, अच्छा वाला जो चीज़ हुई है, जब आग जली हुई है, और पुलिस वालों पे अटैक हुआ है, और आम लोगों पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, आपस में भिड़े हैं, या उन पर अटैक हुआ है, या उनके घरों को जलाया गया है, तो वो वही एरिया था जिस एरिया से सर मुझे निकाल के लाए थे। हमें जिस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया था, ना सर को मालूम था ना मुझे मालूम था कि वो एरिया क्या है। हम लोग भी एक्सप्लोर करते करते बस रास्ता ढूंढते ढूंढते निकले थे, और सर ने मुझे ड्रॉप किया सेफली। एंड आई रियली ओ दिस टू नीरज सर। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने, उनको उनको मैं ओ करती हूँ एक्चुअली, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये सबसे बड़ा चीज़ था जिसे मैं शायद लाइफ लॉन्ग नहीं भूलूंगी, जो उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे निकाल के लेके गए, छोड़ के आए घर तक। और जैसे ही मेरे ख्याल से वो घर पहुंचे होंगे और मैं घर पहुंची, और मैंने फ्रेश होकर टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखा कि हो क्या रहा है, एक्चुअली कुछ नहीं पता चल रहा था, बस हमें तो बस ऐसे निकाल दिया था, बस निकलो यहाँ से जल्दबाजी में। और इतने मोटे मोटे पत्थर सड़कों पे पड़े थे, बस मैंने वो देखा था। और जब घर आके देखा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो एरिया था, वो करावल नगर कह लो, बी एट सीलमपुर, बी एट भजनपुरा, बी एट यमुना विहार, पूरा एरिया ऐसे जल रहा था, ऐसे सुलग रहा था। मार्केट्स की मार्केट्स जला दी गई थी, पेट्रोल पंप फूकने की कोशिश की गई थी, रेस्टोरेंट्स, पूरा यमुना विहार के जो मेन रोड के रेस्टोरेंट्स थे वो सारे जला दिए गए थे। आई मीन आई वो सो स्टन्ड, मतलब कि मैं क्या करके आई, मतलब तब जाके रियलाइज़ हुआ कि हम कितने बड़े खतरे से निकल के आए हैं। और अगेन थैंक यू नीरज सर, अगर आप ये ऑडियो ये भी व्लॉग देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज़ मेरा थैंक यू ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये सच में उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी। और उस समय रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा खतरा था जिससे हम निकल कर आ रहे थे। और उसके बाद तो बस घर में बैठ गए, 2-3 दिन की छुट्टी हुई थी, और 2-3 दिन तक, अगले 2-3 दिन जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पूरा वो हुआ था, कहते ना आग में सुलगना, इट वॉज लाइक दैट। आग में सुलगना सच में वो वर्ड्स है, क्योंकि इतनी तबाही बची थी, इतना इतना सब कुछ खराब हुआ था, लोगों का इतना नुकसान हुआ था, खासतौर पे उस एरिया में रहने वाले लोग। टचवुड मैं भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन हमारे इधर एरिया में कुछ ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। और हम लोग निकले भी नहीं, फ्रैंकली से मैं 3 दिन तक निकली भी नहीं हूँ। उसके बाद पता चला जी, बच्चों के बोर्ड्स वर देयर, मतलब 2-3 एग्ज़ाम्स थे, और आई हैड सम स्टूडेंट्स, दोज
who were supposed to appear for their boards, but उस दौरान क्या हुआ कि लास्ट में ही उनके बोर्ड्स, और ये मेरे ख्याल से 24-25 की बात है जब ये राइट्स हुए थे, और 26-27 से मेरे ख्याल से उनके एग्ज़ाम्स थे, और दे वर सपोज टू अपेयर फॉर दैट। और मुझे याद है, मैं जब तक कैंसिल नहीं हुए थे, सीबीएसई वाज प्लानिंग कि कुछ हो जाए, वर्कआउट हो जाए चीज़ें, कि वो एग्ज़ाम्स कैंसिल ना करने पड़े। तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए थे उनके लास्ट मोमेंट तक भी। तब भी मैं उन्हें सजेस्ट यही कर रही थी, जैसे अगले दिन एग्ज़ाम था उनका इंग्लिश का, और मैं उन्हें सजेस्ट कर रही थी, बच्चों को फ़ोन पे गाइड कर रही थी कि भाई मिर्ची पाउडर साथ लेके जाना, स्प्रे साथ लेके जाना, कुछ इस तरह से चीज़ें करके जाना, पेरेंट्स के बिना मत जाना, और टाइमली निकलना, टाइमली पहुंचना, टाइमली एग्ज़ाम देके फटाफट आ जाना, घर वापस आ जाना, सीधे जाना, कहीं इधर उधर मत घूमना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हालात थे उस दौरान। बहुत ज़्यादा स्कूल्स को सेफ्टी मिल रही थी, पुलिस वाले लगा दिए गए थे, पुलिस पूरी लगी हुई थी स्कूल्स में इधर उधर। बट ऐसा हुआ इवेंचुअली कि बोर्ड्स, 2 एग्ज़ाम उनके कैंसिल करने पड़े थे आउट ऑफ 5। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट वॉज 10th। तो 10th की बात बता रही हूँ मैं आपको, और उस उनमें उनके 5 एग्ज़ाम्स, मेन एग्ज़ाम्स में से 2 कैंसिल कर दिए गए थे उस साल, और 3 जो है उन्होंने दिए थे। मार्च में जो एग्ज़ाम्स थे इवेंचुअली वो उन्होंने बाद में जो आए वो उन्होंने दिए थे जब थोड़ा नॉर्मल हो गया सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी दे हैड पुलिस प्रोटेक्शन, स्कूल्स में पूरा पुलिस प्रोटेक्शन थी बच्चों के लिए, और किस तरह से पेरेंट्स के साथ ही आना था, पेरेंट्स के साथ ही जाना था। उस दौरान ये कोरोना का टॉपिक भी उठा था। धीरे धीरे जब ये दंगे बंद हुए, और धीरे धीरे 3 या 4 दिन मैक्सिमम चले होंगे ये दंगे, लेकिन उनका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे वो इतने दिनों तक रहे कि मार्च की शुरुआत में 10 दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गई थी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल्स में, और 10 दिन पूरा ऑफ था 10 मार्च तक। और उसके बाद जब हम स्कूल गए, तो रास्ते में मुझे याद है जब मैं जा रही थी और उसी रास्ते से गुजर रही थी जहाँ पर ये दंगा हुआ, क्योंकि वो मेरा ऑन द वे पड़ता है, जब मैं स्कूल जा रही थी तो सब कुछ जला हुआ, बिल्डिंग्स काली एकदम, पेट्रोल पंप फूकना, मतलब जैसे ना फूक फूक, मतलब अगर वो सोचिए, अगर वो फट जाता, जिस इरादे से उसे जलाया गया था, अगर वो होता तो पूरा का पूरा एरिया वो पूरा का पूरा एरिया बर्स्ट होता। तो अब आप सोचिए कि कितना मतलब साइकोलॉजिकली कितना वेल प्लान्ड दंगे थे कि उन्होंने सीधा पेट्रोल पंप पे अटैक किया, पेट्रोल पंप जलाने की कोशिश की गई। चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी सबके लिए, मतलब चाहे हिंदूज़ हो चाहे मुस्लिम्स हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा गंदी थी चीज़ें। एनवायरनमेंट जो पिसता है ना, वो ना मुस्लिम होता है ना हिंदू होता है, वो आम आदमी होता है। तो जो आम आदमी पिसे, जो मेरे स्टूडेंट्स में भी बहुतों का वो हुआ, कईयों की दुकानें जला दी गई, तोड़ दी गई, फोड़ दी गई, कहीं हिंदूज थे कहीं मुस्लिम्स थे कल्प्रेट। तो हर जगह पे दोनों ने, मतलब ये तो मैं दंगा ही कहूँगी इन्हें, कि ये दंगा ही थे। इन दंगाइयों ने मिलकर सब कुछ ख़राब किया, ख़त्म किया। बट लास्ट में ये हुआ कि सब कुछ नॉर्मल हुआ, बैक टू नॉर्मल आई जब दिल्ली गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया चीज़ों को। बाद में बहुत सारी चीज़ें चली निकली, लेकिन बस ये कहूँगी कि वो एक गंदा पीरियड था जो निकल गया, जो ख़त्म हो गया। राइट। इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगी अब मैं, और यही मेरा एक्सपीरियंस था जो बहुत भयंकर था, और जिसमें मैं बिल्कुल स्टन्ड हो गई थी। मेरा पहली बार ऐसा हुआ कि लाइफ में मुझे पता चला कि दंगे क्या होते हैं। राइट। तो इस व्लॉग को बस मैं यही एंड करना चाहूँगी, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कोरोना से रिलेटेड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह के 1-to-1 व्लॉग्स जो होंगे उनको मैं अपने फादर्स की लिखी हुई शायरी या गीत या फिर पंक्तियाँ कुछ भी उनसे आप फिनिश करना चाहूँगी। तो आज भी मैंने एक उनकी लिखा हुआ एक गीत या कुछ पंक्तियाँ कह लीजिए वो ढूंढ के रखी है, जो इस व्लॉग पर बिल्कुल सही बैठती है। और वो पंक्तियां हैं, इस तरह से है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यूं जलाते रहो दीप से दीप को, एक भी दीप बुझने ना पाए कभी। यूं जलाते रहो दीप से दीप को, एक भी दीप बुझने ना पाए कभी। आरती इस तरह देश की तुम करो, आरती इस तरह देश की तुम करो, देश का शीश झुकने ना पाए कभी। देश ही भूत भविष्य और वर्तमान है, देश ही भूत
भविष्य और वर्तमान है, इसका इतिहास है, इसका बलिदान है। माँ का आंचल तुम्हें दूध को टेरता, माँ का आंचल तुम्हें दूध को टेरता, दूध की लाज लुटने न पाए कभी। एक माँ की धरोहर क्यों भूले हो तुम, एक माँ की ही धरोहर क्यों भूले हो तुम, संग संग एक पल्ले में झले हो तुम। नाम संजय हमीद या फिर विलियम सही, नाम संजय हमीद हो या फिर विलियम सही, बीच नफरत के जमने न पाए कभी। ये दीवारें मजहब की खड़ी किस लिए, ये दीवारें मजहब की खड़ी किस लिए, बात आगे हदों से बढ़ी किस लिए। हर दिवाली तुम्हें दे खुशी की किरण, हर दिवाली तुम्हें दे खुशी की किरण, ईद में भंग पड़ने न पाए कभी, ईद में भंग पड़ने न पाए कभी। आरती इस तरह देश की तुम करो, देश का शीश झुकने न पाए कभी। जो इस कविता का जो सार है, इन पंक्तियों का जो सार है, वो यही है दोस्तों कि चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो जो पंक्ति थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसी की तरह हमें रहना है, उसी की तरह हमें चलना है, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे, इस चीज़ को आगे निभा सकेंगे। हमारे देश को नाम आगे बढ़ाना है, हमें देश का नाम करना है आगे, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें देश का नाम आगे करना है। तो पापा की लिखी इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, मेरे विचार पसंद आए हो, मेरा एक्सपीरियंस जो था वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए। मैं आगे आपके लिए बहुत ईमानदारी से कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ। राइट, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे प्रति, मेरे इस व्लॉग के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। सो अभी के लिए नमस्कार, आज्ञा चाहूँगी आप लोगों से। फिर मिलेंगे अगले इसी तरह के व्लॉग में। और भूलिएगा मत, यू एंड मी सीरीज़ के अंतर्गत आपको मेरे सारे 1-to-1 व्लॉग मिलेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।